फ्रेंड्स, फोर आर्म मसल के वर्कआउट रूटीन के बारे में और जो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस हैं फोर आर्म मसल की, उनके बारे में 7 मिनट से लेकर वीडियो के एंड तक बताया हुआ है। तो आप सीधा वो देख सकते हो। और वीडियो में लगभग 2:30 से लेकर 6:30 तक बाइसेप्स वर्कआउट प्लान के बारे में और सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है। साथ में कुछ टिप्स बताई हैं आपकी बाइसेप्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बाइसेप्स की पीक यानी कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए जो 2 एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में। पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको मीडियम सा वेट यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग और सभी के सभी रैप्स में एक बात पर फोकस करना है कि रैप्स की टॉप पोजीशन पर आपको अपने बाइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और फ्लेक्स करना है। और इसके अलावा सभी रैप्स में 2 से 3 सेकंड में डंबल्स को पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाना है। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स के आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं 8 से 10 रैप्स के लिए। और ये वाली एक्सरसाइज आप दोनों आर्म्स के साथ एक साथ रैप्स लगाकर भी लगा सकते हो और या फिर आप अल्टरनेटिव आर्म्स के साथ रैप्स लगा सकते हो इस एक्सरसाइज के। बाइसेप्स की पीक के लिए दूसरी एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन कर्ल्स। और इस एक्सरसाइज में भी आपको रैप्स की टॉप पोजीशन पर अपने बाइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। कंसंट्रेशन कर्ल्स के सभी रैप्स आपको स्लो परफॉर्म करने हैं और इसमें वेट भी आपको मीडियम सा यूज़ करना है। इसी के साथ दोनों आर्म्स पर आपको 10-10 रैप्स परफॉर्म करने हैं 2 से 3 सेट्स के लिए। जो दोनों एक्सरसाइजेस मैंने अभी बताई हैं, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स और कंसंट्रेशन कर्ल्स, ये दोनों एक्सरसाइजेस ही आपकी बाइसेप्स की पीक ग्रो करने के लिए सबसे सही एक्सरसाइजेस हैं। और जिस तरह से मैंने आपको इन दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने का तरीका बताया है, आपको उसी तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट करना है अपने बाइसेप्स के वर्कआउट में। फ्रेंड्स, बाइसेप्स को 3 अलग अलग पोजीशंस पर ट्रेन करना जरूरी होता है जिससे कि बाइसेप्स की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। और जो ये 3 पोजीशंस हैं जिनमें कि आपको अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है, उनमें से फर्स्ट है नॉर्मली आर्म्स को बॉडी की साइड में रखते हुए, दूसरी है अपनी आर्म्स को हल्का सा बॉडी के आगे की तरफ को रखा हुआ एंगल, और तीसरा जब आपकी आर्म्स आपकी बॉडी से पीछे की तरफ के एंगल पर हों। इन तीनों पोजीशंस में बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें से कि सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस चूज़ करके ये वाला बाइसेप वर्कआउट प्लान बनाया है। तो बाइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है बारबल बाइसेप कर्ल्स, जिसके लिए कि आप स्ट्रेट बार या EZ बार में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 1 मंथ के लिए EZ बार का एंड 1 मंथ के लिए स्ट्रेट बार का यूज़ करना बाइसेप कर्ल्स लगाने के लिए। बारबल बाइसेप कर्ल्स बाइसेप्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। बस मेन बात है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर टेक्निक को मास्टर करना। तो प्रॉपर फॉर्म के लिए 3 टिप्स याद रखनी है आपको। फर्स्ट है कि आपका इसेंट्रिक मोशन एंड डिसेंट्रिक मोशन इस क्लिप की तरह कर्व शेप में होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाएगा तो कोई बात नहीं। दूसरी टिप है कि हर रैप की पीक पोजीशन पर आपको अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह से कि हम बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से। लास्ट टिप है चीटिंग रैप्स का यूज़ करना, जो कि आप इस एक्सरसाइज के सभी सेट्स में एंड में 2 से 3 रैप्स एक्स्ट्रा लगाने के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको हद से ज़्यादा चीटिंग रैप्स भी नहीं लगाने हैं। बारबल बाइसेप कर्ल्स के आपको 5 सेट्स लगाने हैं, जिनमें से कि 2 सेट्स वार्म अप सेट्स होंगे और 3 मेन सेट्स होंगे। और वो वाले 3 मेन सेट्स में आपको हैवी वेट का यूज़ करना है और 8 से 10 रैप्स लगाने हैं। सेकंड एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल्स, जो कि बाइसेप्स को वीडियो के शुरू में बताई हुई पोजीशंस में से फ्रंट एंगल वाली पोजीशन पर ट्रेन करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। प्रीचर कर्ल्स के लिए भी आप किसी भी तरह की वेरिएशन जैसे कि बार या डंबल का यूज़ कर सकते हो। और पहले वाली टिप की तरह ही इस एक्सरसाइज में भी टॉप पोजीशन पर अपने बाइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं 8 से 12 रैप्स के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि बाइसेप्स को वीक में 2 या 3 बार ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि मसल्स की प्रोटीन यूटिलाइजेशन अच्छी होती है। अब थर्ड एक्सरसाइज है एक सुपर सेटर, जिससे मतलब है कि आपको 2 एक्सरसाइजेस बीच में रेस्ट किए बिना एक साथ परफॉर्म करनी है।
आपको सुपर सेट शुरू करना है इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स की एक्सरसाइज से, जो कि आपके बाइसेप्स की पीक इंक्रीज करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक टिप याद रखनी है कि डंबल्स को ऊपर की तरफ रेज करते हुए अपनी पिंकी फिंगर वाली साइड है जो हाथ की, उसको इस तरह से रोटेट करना है जिससे कि बाइसेप्स अच्छे से स्क्वीज होते हैं। सुपर सेट की इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेप्स लगाने हैं और फिर बिना रेस्ट किए आपको सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है, जो कि है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स के भी आपको 8 से 12 रेप्स लगाने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हल्के या फिर भारी डंबल्स का यूज़ कर सकते हो। हैमर कर्ल्स आपकी फोआर्म एंड ब्रैकियलिस मसल को डेवलप करके बाइसेप्स को प्रॉपर शेप देने में मदद करती है। तो इस तरह से ये वाला सुपर सेट आपको 3 बार परफॉर्म करना है, जिससे कि आपको पक्का बाइसेप्स में क्रेजी पंप फील होगा। अगर आप कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस करना चाहते हो बाइसेप्स की, तो आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स एंड रिवर्स ग्रिप बारबल कर्ल्स को इंक्लूड कर सकते हो। रिवर्स ग्रिप बारबल कर्ल्स के बारे में फोरआर्म वर्कआउट के वीकली रूटीन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स हैं वो बाइसेप्स की पीक के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, और अगर आपको हाई वॉल्यूम वर्कआउट करना अच्छा लगता है तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स के 3 सेट्स लगा सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स के इन तीनों सेट्स में आपको दोनों हाथों से 8 से 12 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आप वीक में सिर्फ एक ही दिन फोरआर्म्स की ट्रेनिंग कर रहे हो तो मेरी बात मानकर वीक में 3 दिन फोरआर्म्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। और ये ट्रेनिंग कौन से दिन करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक सुपर सेट, जिसका मतलब है कि आपको 2 एक्सरसाइजेस एक के बाद एक लगानी है। तो सुपर सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है बिहाइंड दी बैक फोरआर्म कर्ल्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको वेट थोड़ा सा हैवी रखना है और रेप्स लगाने हैं 8 से 12 के बीच में। ये वाली एक्सरसाइज लगाते ही आपको सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज लगानी है, जो कि है स्टैंडिंग फोरआर्म एक्सटेंशंस। सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज लगाते ही आप वेट को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन वेट इतना तो होना ही चाहिए कि आपके 10 से 12 रेप्स मुश्किल से लगें। इस सुपर सेट के आपको 3 से 4 सेट्स लगाने हैं, और जो फोरआर्म्स का वर्कआउट है वो आप इस तरह से रख सकते हैं कि अगर आप वीक में 3 दिन बाइसेप्स ट्रेन करते हो फिर तो वही वाले 3 दिन ही फोरआर्म्स भी ट्रेन करने चाहिए। और अगर आप बाइसेप्स 2 दिन ही ट्रेन करते हो, जो कि वीक में 2 दिन तो कम से कम बाइसेप्स ट्रेन करने ही चाहिए, तो फिर वही वाले 2 दिन फोरआर्म्स का वर्कआउट करना है और उसके बिना एक एडिशनल दिन रखना है फोरआर्म्स का वर्कआउट करने के लिए। तो इस रूटीन के अकॉर्डिंग अगर आप वेडनेसडे एंड सैटरडे को बाइसेप्स ट्रेन करते हो तो आप वेडनेसडे एंड सैटरडे और उसके साथ मंडे को फोरआर्म्स ट्रेन कर सकते हो, जिससे कि बीच में एक या 2 दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा। सुपर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज करनी है फोरआर्म कर्ल्स, जो कि आप बेंच पर या केबल वाली मशीन पर कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट्स लगाने हैं 12 से 15 रेप्स के लिए, और वेट भी उसी अकॉर्डिंग यूज़ करना है। फोरआर्म वर्कआउट के 3 दिन आप फोरआर्म कर्ल्स का अलग अलग वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक दिन मशीन पर कर्ल्स लगाना, एक दिन डंबल से एंड एक दिन बारबल से फोरआर्म की कर्ल्स लगाना, या फिर आप वीकली चेंजेस कर सकते हो एक्सरसाइजेस में वेरिएशन लाने के लिए। फोरआर्म वर्कआउट के जितने भी सेट्स हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ही रेस्ट करना चाहिए, ताकि मसल्स अच्छे से पंप हो सकें। तीसरी एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप बारबल कर्ल्स। इस एक्सरसाइज को करते हुए एक बात याद रखनी है कि बारबल पर आपकी ग्रिप टाइट होनी चाहिए, ताकि फोरआर्म की मसल्स अच्छे से एंगेज हो सकें। तो इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों की ग्रिप बारबल पर पूरी तरह से टाइट रखनी है और 3 से 4 सेट्स लगाने हैं 12 से 15 रेप्स के। ये वाली सभी एक्सरसाइजेस आपको रिलैक्स होकर नॉर्मल स्पीड पर ही लगानी है और इनके लिए चीटिंग कम से कम करनी है। वैसे आप सभी एक्सरसाइजेस के लास्ट सेट के एंड में चीटिंग रेप्स लगा सकते हो, क्योंकि एंड में चीटिंग रेप्स लगाने से आपकी मसल्स अच्छे से पंप हो जाती हैं, जिससे कि मसल्स की ग्रोथ होना और भी तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।